नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम उम्मीद करते हैं कि आप एकदम बढ़िया होंगे और घर पे एकदम शानदार तरीके से तैयारी करते होंगे। तो देखिए साथियों, मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th मैथ इन NCERT एक्सरसाइज 8.1 का सवाल नंबर 11 वाला हम सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए आपका एक्सरसाइज 8.1 का आपका ये 11वां लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा लास्ट है साथियों? इसी के साथ ये आपका 8.1 समाप्त भी हो जाएगा। तो देखिए साथियों, हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 8.1 का 11वां वाला सवाल हम एकदम बेहतरीन तरीके से सोल्व करेंगे। तो चलिए साथियों, हम क्या करते हैं, देखिए हम प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, ध्यान से देखिए। क्या रहा है, देखिए 11वां प्रश्न कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए पहला क्या दिया, देखिए ध्यान से सुना के देखिए पहला क्या दिया, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। फिर देखिए दूसरा क्या दिया है, देखिए कोण a के किसी मान के लिए देखिए क्या दिया, सेक a बराबर 12/5 होता है। फिर क्या कॉस a कोण a के ये देखिए कोसेकेंट के लिए ठीक है प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। फिर देखिए चौथा क्या दिया है, कॉट a कॉमा फिर ये कॉट और a का गुणनफल होता है। फिर देखिए पांचवा क्या दिया है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। तो देखिए हमें क्या बताना है, ये पूछ रहा है कि ये जो चारों दिया है ये आपका सत्य है कि असत्य है, और हमें कैसे बताना है, कारण सहित बताना है। तो देखिए चलिए हम पहला वाला सोल्व करते। देखिए पहला वाला क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। क्या देखिए पहला वाला कह रहा है कि देखिए क्या है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। कह रहा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है क्या? तो देखिए 10a का मान सदैव 1 से कम होता है कि नहीं। देखिए हमें क्या करें, कारण सहित बताना। जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पे एक क्या बना के समझा। देखिए यहाँ पे मैं आपको बना रहा हूँ एक त्रिभुज। देखिए मैं आपको त्रिभुज बना के समझा रहा हूँ। जैसे देखिए ये आप जानते हैं, ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, और ये क्या होता है, आधार होता है। इसका नाम दो a, इसका नाम दो b, इसका नाम दो c। क्या नाम दो, देखिए आप कह रहा है 10a का मान। अब हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। आप सभी को पता है। जैसे देखिए हम मान लेते हैं, देखिए ध्यान सुना, जैसे हम मान लेते हैं लंब मान लेते हैं 4 और आधार क्या मान लेते हैं 3। तो देखिए आप सभी ध्यान से सुनना। अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से सुना। देखिए लंब बटे क्या होता है, आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है साथियों, आपका टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। यानी कि देखिए ध्यान सुना, लंब कितना दिया आपका, लंब कितना दिया है 4, और बटे में आधार कितना दिया है आपका 3 दिया है। कितना दिया है साथियों, आपका 3 दिया है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, टेन थीटा का मान निकालेंगे। देखिए आप ध्यान से सुना, देखिए 3 का भाग हम किस में देंगे, 4 में। देखिए तो 3 का भाग किस में देते हैं, 4 में देते हैं। तो देखिए 3 का नाम 3, एक बार जाएगा, फिर यहाँ 3 आएगा, घटाएंगे तो 1 आएगा। अब देखिए ध्यान सुनिए, 1 आ गया। अब जैसे ही हम दशमलव देंगे तो देखिए दशमलव देंगे, यहाँ 1 0 आएगा। फिर कितने में 3 त्रिका 9, क्या जाएगा 3 त्रिका 9, फिर 1 आएगा, यानी 3 आएगा। देखिए टेन थीटा बराबर देखिए 4/3 को हमने हल किया, क्या आ गया आपका 1.133 ऐसे आता जा रहा है। अब फिर देखिए ये देखिए हम यदि ध्यान सुना, टेन थीटा बराबर एक बार हमने 4/3 रखा। अब एक बार हम टेन थीटा बराबर क्या रखते हैं, देखिए ध्यान सुना, एक बार अब हम टेन थीटा बराबर रखते 3/4 रखते हैं। क्या रखते हैं, 3/4 रखते हैं। क्या रखते हैं साथियों, 3/4 रखते हैं। तो अब ध्यान सुनना साथियों, हम क्या करेंगे, देखिए कैसे करना है। देखिए आप क्या करेंगे, फिर अब देखिए टेन थीटा बराबर एक बार हमने क्या रखा, 3/4 रखते हैं। अब देखिए 3/4 रखेंगे तो देखिए 3 क्या हो जाएगा ऊपर और 4 नीचे आएगा। अब देखिए इसका मान रखें, आप चेक करिए। देखिए एक बार हमने टेन थीटा बराबर 4/3 रखा, तो मान क्या है 1.33 आया। अब देखिए एक बार हमने टेन थीटा बराबर क्या रखा, 3/4 रखा। अब 4 का भाग 3 में देंगे, किसका भाग, 4 का भाग क्या करेंगे 3 में देंगे। देखिए जैसे ही दशमलव देंगे यहाँ पे 0 आएगा, तो 30 हो जाएगा। तो देखिए आप कितनी बार जाएगा, देखिए 4 से 28 आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 28, घटेगा तो क्या आएगा 2। अब ये कट गया तो देखिए फिर यहाँ 0 आएगा, तो 4 5 20, यानी क्या आ जाएगा आपका 0.75 आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करा, ध्यान सुनना, क्या रहा इसमें, देखिए क्या रहा है 10, देखिए 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए 10a का मान हमने देखिए एक बार हमने टेन थीटा बराबर निकाला, तो देखिए 1.33 यानी 1 से ज़्यादा आ रहा है। और फिर देखिए एक बार हमने टेन थीटा का मान निकाला, तो देखिए क्या आ रहा है, देखिए 0.75 आ रहा है। तो देखिए एक बार ज़्यादा आ रहा है और एक बार कम आ रहा है। देखिए ये क्या है, 1 से अधिक है, और ये क्या है आपका 1 से कम है। तो देखिए इसमें क्या रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए 10a का मान
सदैव 1 से कम नहीं होता है, क्योंकि देखिए हमने 10 का मान रख के चेक किया। देखिए एक बार 10 का मान क्या आ रहा है, 0.33 आ रहा है, एक बार 1 से अधिक आ रहा है और एक बार देखिए 1 से कम आ रहा है। तो ये क्या हो गया आपका साथियों, यानी कि 10a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, नहीं होता। तो ये क्या है आपका असत्य है। क्या साथियों आपका असत्य, यानी जो असत्य क्या हो गया, असत्य। देखिए पहला वाला हो गया। अब दूसरा वाला ध्यान सुनना साथियों, दूसरा वाला क्या कह रहा है, देखिए दूसरा कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक, ध्यान सुना, कह रहा है सेक ए बराबर क्या दिया आपका 12/5 है। क्या ये आपका सत्य है कि असत्य है? देखिए कह रहा है सेक ए। अब ध्यान सुना, देखिए सेक ए बराबर क्या दिया आपका 12/5, क्या दिया 12/5। अब आप सभी को पता होगा सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, वही लाल बटे कक्का हमने आपको बताया। तो देखिए देखिए सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का होता है। तो आप सभी को पता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो कॉस को पलट दो तो सेक का निकल के आ जाएगा। तो सेक का क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा कर्ण बटे आधार आ जाएगा, कर्ण बटे आधार। आप ध्यान से देखना साथियों, देखिए हमेशा ध्यान से सुनना, हमेशा लंब और आधार से कर्ण का मान हमेशा अधिक ही रहता है। तो देखिए इसमें देखिए आधार से क्या है आपका कर्ण बड़ा है, यानी कि ये सेक थीटा बराबर हो सकता है, यानी ये क्या हो जाएगा आपका सत्य होगा। क्या होगा आपका साथियों, सत्य होगा। क्यों सत्य होगा, ध्यान से सुना, क्योंकि देखिए कर्ण का मान हमेशा लंब से और आधार से अधिक ही रहता है, तो इसीलिए क्या हो गया, ये आपका सत्य हो गया। अब देखिए तीसरा वाला क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, तीसरा वाला कह रहा है, देखिए तीसरा वाला कह रहा है कि कॉस ए कोण ए के देखिए कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो कह रहा है देखिए कॉस का, यानी कि कॉस का पूरा नाम क्या कोसेकेंट होता है। तो कॉस का पूरा नाम कोसेकेंट नहीं होता है, कॉस का पूरा नाम क्या होता है साथियों, कोसाइन होता है। क्या होता है, कोसाइन होता है। क्या होता है साथियों, कोसाइन। क्या होता है आपका, कोसाइन। कॉस का पूरा नाम क्या होता है, कोसाइन। तो देखिए कॉस का पूरा नाम क्या होता है, कोसाइन, यानी इसमें क्या है कॉस ए कोण ए के देखिए कोसेकेंट होता है, नहीं होता है, क्योंकि कॉस का पूरा नाम क्या होता है, कोसाइन होता है। तो ध्यान सुना, तो ये क्या हो गया आपका असत्य हो गया। क्या हो गया आपका असत्य हो गया। क्या हो गया साथियों आपका असत्य, ये क्या हो गया असत्य। अब देखिए साथियों चौथा वाला कह रहा है, ध्यान सुनना, चौथा वाला क्या कह रहा है, कह रहा कॉट और ए का गुणनफल होता है। जैसे देखिए हम क्या करते हैं साथियों, देखिए जैसे 6 त्रिकोण के अनुपात होता है, 6 में जैसे हम लोग लिखते हैं, कह रहे देखिए ऐसे लिखते हैं, देखिए साइन ए का मान क्या होता है, मानो साइन ए का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसमें कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कॉट ए और कॉट और ए का गुणनफल होता है, यानी जैसे इसमें कहते हैं कॉट ए और देखिए क्या है कॉट ए और कॉट, देखिए कॉट ए और कॉट और ए का गुणनफल होता है। देखिए इन दोनों के बीच क्या रहा गुणनफल होता है, यानी देखिए कॉट और ए के बीच में क्या गुणनफल होता है, यहाँ गुणनफल नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसको हम एक साथ में लिखते हैं, तो इसलिए ये क्या होता है गुणनफल नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा साथियों आपका असत्य। ये देखिए क्या हो गया, असत्य। यही कह रहा है कॉट ए और कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं होता है भाई, क्योंकि इसको एक साथ में लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, असत्य। अब देखिए पांचवा वाला क्या कह रहा है, ध्यान सुनना, पांचवा वाला क्या कह रहा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। तो देखिए कह रहा है कि साइन थीटा बराबर, आप सभी को पता होगा साथियों कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसमें देखिए लंब कितना दिया, कर्ण देखिए लंब कितना दिया आपका 4 दिया और कर्ण कितना दिया साथियों 3, कितना दिया है 3 दिया है। तो अब देखिए मैंने आपको बताया साथियों कर्ण का मान, ध्यान सुना, कर्ण का मान लंब से और आधार से हमेशा अधिक होता है। इसमें देखिए साथियों, देखिए कर्ण का मान 3 है और लंब का मान कितना है साथियों 4, यानी देखिए कर्ण का मान कम है और लंब का मान ज़्यादा है। तो ये क्या है, इसलिए ये असत्य हो गया। कह रहा है देखिए किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है, नहीं होता है, क्योंकि हमेशा देखिए लंब से और आधार से कर्ण का मान बड़ा होता है। इसमें तो देखिए लंब का मान बड़ा दिया और कर्ण का मान छोटा, ये क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा साथियों आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। तो देखिए साथियों हमने आपका देखिए 11वें का चारों सवाल एकदम कारण सहित मैंने आपको दे करके बता दिया। देखिए क्या किया साथियों, आपका देखिए 11वें का 5 तक दिया था हमने, क्या किया साथियों एकदम पाँचों एकदम बेहतरीन तरीके से हमने आपको बता दिया। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।